28 जनवरी से होने वाली जेपीएससी की मुख्य परीक्षा स्थगित हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट में एक सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि पीटी का जो परिणाम है फिर से 3 सप्ताह के अंदर संशोधित परिणाम जारी कीजिए। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है, कई तरह के सवाल हैं, इसलिए हम सीधे झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स के पास आए हैं और इन्हीं से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है और क्यों आखिर 28 जनवरी से होने वाली जेपीएससी मुख्य परीक्षा को स्थगित कर दिया। बहस हुई है, बहस के बाद जो ऑनरेबल कोर्ट ने क्वेरी रेज किया था जेपीएससी और सरकार के अगेंस्ट, उसको मद्देनजर रखते हुए जेपीएससी की जो 28 को होने वाली मेंस परीक्षा है, सरकार ने खुद फैसला लिया कि उसको हम स्थगित कर रहे हैं। अच्छा। और कोर्ट से 3 सप्ताह का समय मांगा है। जेपीएससी का बोलना है कि पिटिशनर हमारे जो ग्रीवांसेज हैं उस पर इंक्वायरी बैठाएगी और उसको देखते हुए रिजल्ट में जहां भी त्रुटि होगी उस त्रुटि को सुधारेगी। और कोर्ट के समक्ष ये भी रखा कि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर जो हम लोगों ने मुद्दा उठाया था कि नियमवाली में ना कि एडवर्टीजमेंट में पीटी में कहीं आरक्षण देने की बात नहीं है। 15 गुना रिजल्ट जारी करना है, सिंगल रिजल्ट 15 गुना जारी करना है, ना कि कोटिवार रिजल्ट जारी करना है, ना कि रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट जो अनरिजर्व से अधिक नंबर लाए हैं उन्हें अनरिजर्व में एडजस्ट करना है। ये सब मामले पर जेपीएससी अब जांच करेगी और जांच में यदि सही पाएगी तो उस पर फ्रेश रिवाइज रिजल्ट जारी करेगी और उसके बाद फिर आगे डिसीजन लेगी। इसको देखते हुए कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आपने 3 सप्ताह चाहिए, आपने 3 सप्ताह का समय दिया और अगले मामले की सुनवाई 15 फरवरी को रखी है। टिल देन सरकार का पक्ष की तरफ से जो बोलना था कि हम स्थगित कर रहे हैं उसको कोर्ट ने ऑर्डर में लिखवाया। मतलब कोर्ट में सरकार के तरफ से ही कहा गया कि 28 जनवरी से होने वाली परीक्षा को स्थगित किया। हाँ, कोर्ट में जेपीएससी के ही तरफ से बोला गया कि हम लोग ने ये फैसला लिया है इंटरनली अपॉन इंस्ट्रक्शन कि हम मेंस एग्जामिनेशन को स्थगित कर रहे हैं आपके ग्रीवांसेस को देखते हुए। लेकिन ये अभी कोर्ट में बताया गया और जेपीएससी की तरफ से तो तैयारियां चल रही थी, रांची में सेंटर बना दिए गए। ये फैसला हमें लगता है कि कोर्ट में 11 बजे जैसे ही कोर्ट खुला आज इस मामले के लिए इमीडिएटली कोर्ट में कन्वे किया गया है। कल मामले की बहस काफी देर हुई, करीबन 2 घंटा चला। हम लोग ने सारी बातें रखी कोर्ट में कि जिस तरह से नियमावली की धज्जी उड़ाई गई है रिजल्ट जारी करने में, अपना ही क्लॉज को नहीं माना गया है, एक रिजल्ट नहीं जारी करके कोटिवार रिजल्ट जारी कर दी गई है। करीबन 1122 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो रिजर्व कैटेगरी के, जो अनरिजर्व से ज्यादा नंबर लाए हैं, उन्हें अनरिजर्व में एडजस्ट कर लिया गया, इसका मतलब आरक्षण दे दी गई है। तो इस सारे मामले को देखते हुए कोर्ट ने एक डिटेल ऑर्डर कल पास किया था करीबन 8 पन्ना का और उसमें 4 क्वेरी रेज की थी हमारे सारे बहस को सुनने के बाद और उस पर जेपीएससी को जवाब देने के लिए कल ही का ऑर्डर दिया था। जेपीएससी ने उस पर जवाब भी दिया था, लेकिन जवाब का फिर हम लोगों ने रिज्वाइंडर जवाब भी दिया था। उसके बाद जब आज कोर्ट खुला और जब आज बहस होनी थी फाइनल, तो जेपीएससी ने बात पक्ष रखी कि हम इस मेंस एग्जामिनेशन को अभी स्थगित कर रहे हैं और इस पर जांच बैठा रहे हैं। अच्छा, 2 तरह की बात सामने आ रही है। कई जगह खबर ये चल रही है कि भाई कोर्ट ने परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये दूसरा मामला है। नहीं, वो दूसरा मामला होगा। ये डिवीजन बेंच में माननीय चीफ जस्टिस और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद के सामने मामला चल रहा है। ये रिजर्वेशन को लेकर मामला था जिसमें हम लोगों ने पहले रिट फाइल किया था। रिट में हम लोगों ने स्टे मांगा था 28 तारीख के एग्जामिनेशन में। रिट कोर्ट ने स्टे ऑर्डर रिजेक्ट किया था। उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम लोगों ने अपील फाइल की थी 18 तारीख को, 19 तारीख को अपील फाइल की थी। उसके बाद हम लोगों ने अर्जेंट मेंशनिंग की थी और मेंशनिंग एक्सेप्ट करते हुए कोर्ट ने इसी मंडे को इस मैटर को लगाया था और काफी देर सुनवाई की थी और सुनवाई करने के बाद एक डिटेल ऑर्डर पास किया था और उस ऑर्डर के बाद आज इस मामले की फाइनल सुनवाई के लिए उस मामले को लगाया था। तो बिल्कुल जो लोग भी अभी लाइव जुड़े हैं अब शायद उन्हें विश्वास हो गया होगा और अपडेट हो गए होंगे कि 28 जनवरी से जो जेपीएससी की मुख्य परीक्षा होनी थी वह स्थगित हो गई है। हमारे साथ झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स हैं और उन्हीं की जुबानी आपने सुना कि कोर्ट में सरकार के तरफ से ही, आयोग के तरफ से ही बताया गया कि भाई 28 जनवरी से जो परीक्षा होनी थी उसे हम स्थगित कर रहे हैं और यही वजह है कि 3 सप्ताह का समय दिया गया है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि अगली तारीख जो है 15 फरवरी को मुकर्रर की गई है। अब उस दिन हो सकता है कि उससे पहले फिर से पीटी का संशोधित परिणाम जारी हो जाए। अब समझते हैं कि आखिर ये रिजर्वेशन का मामला क्या था। अमृतांश जी, जो रिजर्वेशन का मामला था उसमें 3 सवाल जो मैं समझता हूं कि पूछा गया था कि भाई सामान्य श्रेणी के कितने लोग रिजर्वेशन कैटेगरी वाले पास किए थे और कैटेगरी वाइज रिजल्ट का क्या था। तर्क ये था कि जो पीटी का रिजल्ट जारी हुआ है, झारखंड सरकार की पॉलिसी ये नहीं है कि पीटी परीक्षा में कोई भी रिजर्वेशन पॉलिसी लागू हो।
इसी मामले को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई। देखिए, ये मामला आरक्षण को लेकर जो पीटी में है, ये मामला 2015 से चल रहा है। 2015 में भी एक एलपीए फाइल हुआ था जिसमें ये मांग की गई थी अभ्यर्थियों से, जो कि 5वीं जेपीएससी को लेकर थी, कि पीटी में आरक्षण देना चाहिए, क्योंकि बिहार में पॉलिसी, स्पेशल पॉलिसी है पीटी में आरक्षण देने के लिए। और 2000 में जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, तो झारखंड ने 1951 का सिविल सर्विसेज रूल अडॉप्ट कर लिया था बिहार का, और उस रूल को अडॉप्ट करते के साथ वहां की जो भी नियम वाली है वो यहाँ चलेगी। इसको रखते हुए कोर्ट में बहस किया गया था। उसमें सरकार का क्लियर स्टैंड था 2015 में कि हम लोग के पास कोई स्पेशल रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है। 2001 में हम लोग ने रिजर्वेशन नियम वाली बनाई है, उसमें पीटी में हम लोग आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं रखे। उसके बाद ये मामला फिर से हमने ही एक केस में उठाया था, दरोगा मामला में, गुलाम सादिक वर्सेस स्टेट, 2017 का ये मामला है, जिसमें हम लोग ने बोला कि पीटी में आरक्षण मिलना चाहिए झारखंड के सभी वर्ग और सभी एग्जामिनेशन में। और उस मामले में भी सरकार ने अपना पक्ष रखा था कि हमारे पास कोई प्रावधान नहीं, हम पीटी में आरक्षण नहीं दे सकते, वो स्क्रीनिंग टेस्ट केवल होता है, उससे हम लोग अभ्यर्थी को बस चयन करते हैं मेंस एग्जामिनेशन में बैठाने के लिए। उस मामले को हम लोग ने डिवीजन बेंच में चैलेंज किया था इसी कोर्ट के समक्ष, और डिवीजन बेंच ने जुलाई के महीने में 2021 में इसमें एक डिटेल्ड जजमेंट 20 पन्ना का पास किया था, जिसमें होल्ड किया था सरकार और कमीशन के एफिडेविट को देखते हुए कि हम झारखंड, स्टेट ऑफ झारखंड में रिजर्व पीटी में आरक्षण देने के लिए कोई अभी तक पॉलिसी नहीं है, इसीलिए आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। उसके बाद सडनली क्या हुआ कि 7वीं जेपीएससी में यह देखा गया कि जब पीटी की रिजल्ट जारी हुई तो कोटिवार रिजल्ट जारी कर दी गई। उसके बाद कई सारे खबर आने लगे कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन रिजर्व कैंडिडेट्स का हो गया, जो कि 260 नंबर से अधिक लाए थे। जैसे ही यदि आप 260 से अधिक लाए और आपको एकोमोडेशन आपके कैटेगरी से उठा के अनरिजर्व में कर दिया, मीनिंग देयर बाय कि आपने रिजर्वेशन दे दी है। इस मामले को देखते हुए हम लोगों ने रिट पिटीशन तुरंत दाखिल किया और बोला कि नियम वाली जो हम जेपीएससी की 2021 की नियम वाली है, जिसमें 17 सब क्लॉज 2 में क्लियरली लिखा हुआ है कि 15 गुना रिजल्ट जारी करना, और 15 गुना रिजल्ट जारी करने के बाद यदि कोई रिजर्व कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस में यदि पर्याप्त मात्रा में संख्या नहीं आ रही है तो आप उनके लिए कट ऑफ लोअर कर सकते हैं। लेकिन आपने कहीं भी ये एडवर्टीजमेंट, ना ही रूल में लिखा हुआ था कि आप कैटेगरी वाइज 15 गुना रिजल्ट जारी करिएगा, कहीं नहीं लिखा हुआ था कि आप कैटेगरी वाइज कट ऑफ जारी करिएगा। कट ऑफ जारी करने का मतलब ही क्या होता है? मतलब ये होता है कि आप डिटरमाइन करें कि जनरल का इतना कट ऑफ है तो इससे अधिक आएगा तो हम लोग शिफ्टिंग कर देंगे, और वो एक्चुअली हुआ। डेटा में हम लोग ने कई सारे एविडेंस लगाए, एग्जामिनेशन फॉर्म्स कई सारे अभ्यर्थी का लगाए जो BC1 BC2 में फॉर्म भरे हैं, रिजर्वेशन का बेनिफिट लिए, उनको 260 से अधिक आया और उनका रिजल्ट पब्लिश हुआ है पीटी में, अनरिजर्व कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी में। मतलब इसमें कि ये हुआ कि आपने अपने नियम वाली और क्लॉज दोनों से आप डाइवर्ट करके रिजल्ट पब्लिश कर दिए, जिसके कारण करीबन 1122 अभ्यर्थी जो जनरल में अकोमोडेट होते वो बाहर हो गए हैं। तो अनरिजर्व कैटेगरी के करीब हजारों छात्रों के साथ अन्याय हो गया। तो इसको मामले को हम लोगों ने चैलेंज किया। फिर डिवीजन बेंच ने जब क्वेरी रेज किया और हमारे मद्देनजर हमारे सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए जेपीएससी से जवाब मांगा, तो जब जवाब मांगने का समय आया तो जेपीएससी ने बोला कि हाँ, मामला सीरियस है और हम लोग स्थगित करें, इसमें हम लोग जांच बैठा रहे हैं। मतलब जेपीएससी की तरफ से स्वीकार किया गया कि भाई गलती हुई है। जेपीएससी की तरफ से आज मामले को स्वीकार किया गया कि गलती, और इसमें इंक्वायरी करनी जरूरी है, और हम लोग यदि इंक्वायरी में पाएंगे कि हमारी बात सही है तो उसमें फ्रेश रिजल्ट जारी करेंगे, और तब तक मेंस एग्जामिनेशन को उन्होंने स्थगित करने का आदेश ले लिया। अच्छा, हाँ, यहाँ अब ये क्लियर है कि भाई फिर से रिजल्ट जारी नहीं होगा या नहीं, इस पर अभी असमंजस है। इस पे असमंजस है, बट हमें जहां तक लगता है कि यदि हमारे ग्रीवांसेस को देखा जाएगा तो रिजल्ट फ्रेश जारी होगा, अदरवाइज मेंस एग्जामिनेशन को स्थगित करने का कोई रीजनिंग नहीं मिलता है। तो हो सकता है कि अब फिर से वो पिटीशन जा सकते हैं या डबल बेंच वगैरह में? नहीं, ये कहीं नहीं जा सकते। यही कोर्ट ने मैटर को डिस्पोज नहीं किया है, कोर्ट ने मैटर को पेंडिंग रखा है। जेपीएससी ने बोला कि हमें 3 समय का समय दीजिए, हम सब पे जांच करेंगे और हम लोग एक जवाब कोर्ट के सामने और पिटिशनर को रखेंगे। तो जेपीएससी अपने स्तर पर अपने लिए गए निर्णय को जांच करेगी। लेकिन इसके अलावे क्या जेपीएससी कहीं और जा सकती है, किसी और अपर कोर्ट में? नहीं, अभी अपर कोर्ट में जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि इस तरह का कोई फैसला नहीं है। सरकार ने खुद बैकफुट पर आ गई है। जेपीएससी बैकफुट पर आने के बाद खुद एग्जामिनेशन को स्टे कर दिए, तो जब खुद बैकफुट पे आ गई तो खुद क्यों अपील में जाएगी? अच्छा, अभी मतलब माना जा सकता है कि फिर से जो है पीटी रिजल्ट जो है संशोधित रिजल्ट आ सकती है। बिल्कुल क्लैरिटी अभी जेपीएससी दी नहीं है, लेकिन संशोधित रिजल्ट आएगी, क्योंकि रिजर्वेशन
का बेनिफिट दिया गया है, जो जैसा कि लगता है, और इसका मायने मतलब यदि स्थगित करने का यही लगता है कि आपने कहीं ना कहीं गलतियों को एक्सेप्ट किया। मतलब एक चीज क्लियर हो गया कि भाई परीक्षा जो 28 जनवरी से होनी थी वो स्थगित, वो 28 जनवरी वाली होने वाली परीक्षा जो हमारी मांग थी कोर्ट में कि इसको स्टे किया जाए और मामले की विस्तृत जांच कराई जाए, जेपीएससी ने खुद माना कि हाँ इसको स्टे करना जरूरी है और जांच करना जरूरी है। हमारी मांग एक तरह से जेपीएससी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया। तो बिल्कुल बहुत बड़ी खबर, और खास करके उन छात्रों, करीब 4000 छात्रों और अभ्यर्थियों के लिए जो जेपीएससी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। आज जब हम ये आपसे बात कर रहे हैं तो 25 जनवरी का दिन है और 28 जनवरी को परीक्षा होनी थी, और 28 जनवरी से पहले 3 दिन पहले कोर्ट में जेपीएससी मानती है कि भाई गलती हुई है और कुछ समय दिया जाए, और 3 सप्ताह का समय जेपीएससी की तरफ से लिया गया है। वह फिर से अपने निर्णय का पुनर्मूल्यांकन करेगी, वह जांच करेगी कि आखिर कहां गलती हुई है, उसके बाद कोर्ट में जवाब देगी। और जैसा कि जो अधिवक्ता हैं अमृतांश वत्स, वह मानते हैं कि फिर से रिजल्ट जो है पीटी का जारी हो सकता है, और इस रिजल्ट में जो आरक्षण का नियम है उसका पालन करते हुए फिर से रिजल्ट जारी होगा। चूंकि जेपीएससी जब खुद कबूल रही है और अपने ही मुख्य परीक्षा पर स्टे लगा रही है, तो इसका मतलब है कि जेपीएससी इस बात को कबूल रही है कि हाँ गलती हुई है। अगर गलती हुई है तो फिर से रिजल्ट जारी होगा, और यही वजह है कि परीक्षा को स्थगित किया गया है। अब देखना होगा कि 15 फरवरी को जो अगली डेट जो है मुकर्रर की गई है, निर्धारित की गई है, उस डेट में सुनवाई होती है तो क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती है, जेपीएससी क्या कुछ बातें रखती है। लेकिन इतना साफ हो गया कि जिस परीक्षा को स्थगित करने, रोकने को लेकर सड़क से लेकर कोर्ट तक आंदोलन चल रहा था, उस परीक्षा में वैसे आंदोलनकारी छात्रों की जीत हुई है जो परीक्षा को स्थगित करने की मांग कर रहे थे। शुक्रिया।